आप सबने एक गाना सुना होगा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। और ये गाना जो है ना, मेरे लिए ही गाया गया है, क्योंकि आज तक मुझे प्यार नहीं मिला। और एक दो बार ऐसा होता तो मैं सोच भी लेता कि बैड लक है, पर एक बार भी नहीं मिला। मुझे 695 बार प्यार हो चुका है आज तक, पर नहीं मिला। मेरा पहला प्यार मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ती थी, मेरी बातों पे हंसती भी थी। फिर मैंने एक चूतिए के मुँह से सुना, लड़की हंसी तो फंसी। ये सुनते ही देर किस बात की थी, मुझे भी उससे प्यार हो गया, मैं भी उससे प्यार करने लगा। पर बाद में ये एक तरफा निकला, बदले में बहन से उसने जस्ट फ्रेंड भी नहीं बनाया। एक दिन मौका देख के मैंने उसे बता दिया, सलोनी। और ये जो है ना काल्पनिक नाम है, वास्तविक नाम नहीं बता सकता। सलोनी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शायद उसे यही पसंद नहीं आया, मेरी हिंदी। उसने कुछ नहीं बोला, कुत्ता कमीना कुछ बोल देती, कुछ नहीं बोला, चुपचाप चली गई बिना कुछ बोले। पर उस टाइम ना मैं बहुत चूतिया था, वैसे अब भी हूँ, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा था। मैं अपने हिसाब से अपने फ़ायदे की बातें सोचता था, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचता था। मैंने उसकी चुप्पी को ना नहीं समझा ना, ये तो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। मैंने अपने हिसाब से ही सोच लिया, उसने सेंटोफ्रेश खा रखी होगी इसलिए कुछ बोली नहीं होगी। क्योंकि उस टाइम ना टीवी पे एक ऐड आता था, सेंटोफ्रेश जो वहाँ पे रखे लगाम, तो मैंने सोचा इसलिए नहीं बोला होगा, पर थोड़ी बहुत टेंशन थी। फिर मैंने एक दूसरे चूतिए को पकड़ा, उसे सारी बातें बताई, और उस चूतिए ने मुझे एक एडवाइस दी, एक बात बताई। मैंने खुशी के मारे उसे 2 गोल्ड फ्लैग पिला दी बहन। खुद मैं बीड़ी पीता हूँ, उसे 2 गोल्ड फ्लैग पिला दी। उसने ऐसी बात बताई, उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताया कि लड़की की खामोशी का मतलब हाँ होता है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने पैसे उधार मांग मांग के दोस्तों को पार्टी दी। मैं रात भर सोया नहीं खुशी के मारे, नींद ही नहीं आ रही थी। अपने आप को कसमें दे रहा था उसके नाम की, गोविंदा तुझे कसम है सलोनी की, अगर आज के बाद तूने बीड़ी पी तो गोविंदा तुझे सलोनी की कसम है, आज के बाद तू मुट्ठी भी नहीं मारेगा। सारी बुरी आदतों की मैंने कसम दे दी अपने आप को। एक दिन हमारी शादी हो गई, घर वालों के खिलाफ जाके मैंने उससे शादी कर ली, और साल भर में ही हमारे 2 जुड़वा बच्चे हो गए। हम बहुत खुश थे। एक का नाम मुन्नू रखा, एक का नाम पिंकू रखा। हमारी ज़िंदगी मस्त कट रही थी। मैं सुबह ऑफिस जाता, शाम को ऑफिस से आता, बच्चे मुझे पापा पापा कहते। वो मेरे लिए चाय बना के रखती थी, अपने हाथ से पिलाती थी, मेरे पैर दबाती थी। मतलब एकदम परम आनंद आ रहा था ज़िंदगी में। फिर एक दिन जैसे ही मैं ऑफिस के लिए घर से निकला, मेरी मम्मी ने उठा दिया मुझे देख के भी सपना टूट गया। पर मैं मम्मी को क्या बोलता, कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर मैंने ये सोच के अपने आप को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन ये सपना हकीकत में बदलने वाला है, तब मम्मी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर मैं दूध लेने चला गया। मैं जब दूध लेके लौट रहा था, तब वो मुझे पार्क में दिखी बैठी हुई, और मेरी नज़र उसके चेहरे तक डायरेक्ट जा रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा, और धीरे धीरे अब उसके चेहरे से मैं उसके कंधे को भी देखने लगा। इमेज बड़ी हो रही थी, अब कंधे तक का पार्ट दिखने लगा, और उसके कंधे पे ना मुझे एक हाथ दिखाई दिया। मैं चौंक गया, जो इसके ऊपर हाथ कैसे आ गया, डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। फिर मैंने उस हाथ का पीछा किया, और उस हाथ के तार जुड़ रहे थे एक लड़के से। पर मैंने शक नहीं किया, क्योंकि शक जो है ना रिश्ते को कमज़ोर करता है, और मैं अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। मैंने शक नहीं किया, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला, हाय सलोनी। वो मुझे देख के चौंकी भी नहीं। फिर मुझे यकीन हो गया कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होती तो ये चौंक जाती।
उसने बड़े प्यार से खड़े होकर मुझे कहा, हाय गोविंद, दिस इज आरुष एंड आरुष दिस इज गोविंद, ये मेरे भाई जैसा है। 40 रुपये का दूध लिया था बहन, जो डोलची हाथ से छूट गई। सब कुछ तवा तवा लग रहा था। भाई बोल दिया यार। मतलब कितना फ़र्क है मेरी किस्मत में और लोगों की किस्मत में। वो एक लड़की को ऑफ़र मारते हैं, अगर वो उनकी गर्लफ्रेंड ना बने, कम से कम जस्ट फ्रेंड बन जाती है, और इसने तो बहनचोद मुझे भाई बना लिया। मैं घर चला गया यहाँ से। मुझे इस बात का गम नहीं था कि उसने मुझे भाई बोला ना, मुझे इस बात का गम था कि उनने जिन 7 लोगों के आगे मुझे भाई बोला ना, कल उन्हीं 7 लोगों को मैंने पैसे उधार मांग के पार्टी दी थी, उसको पटने की, और वो बहनचोद अब मेरा जीना आराम कर देंगे। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत थी। मैं साला मुंह दिखाने लायक नहीं रहा किसी को। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। आंख बंद करते ही मुन्नू और पिंकू मुझे मामा मामा कह रहे थे। भोसड़ी के एक दिन में ही बदल गए। कल तक पापा पापा की रट लगा रहे थे, आज मामा मामा कह रहे थे। और 4-5 दिन तक सोया नहीं। फिर एक दिन मैंने दोबारा सपना देखा। उस सपने में मैंने मुन्नू और पिंकू को कुएं में फेंक दिया। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनका मामा मामा। और तब से ना अब तक मैं प्यार तो करता हूँ, प्यार हर चौथे मिनट हो जाता है मुझे, पर मैं सपने नहीं देखता। मुझे अपनी किस्मत में भरोसा है, इसलिए मैं सपने नहीं देखता। इतने सारे भांजे अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। जो पूरा शहर मेरे भांजों का होगा।